नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमः संस्कृत चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने अलंकार का सामान्य परिचय जाना था। हमने यह जाना था कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, अर्थात दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अब शब्दालंकार में हमने जाना था कि शब्दालंकार अर्थात शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होना, अगर आम भाषा में बोले तो बाहरी रूप से चमत्कार उत्पन्न होना, यानी कि जिस प्रकार से हमारे बाह्य शरीर में चमत्कार उत्पन्न होता है उसी प्रकार से यहाँ पर शब्दालंकार को कहा गया है, यानी कि शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होना, बाहरी रूप से चमत्कार उत्पन्न होना। अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ पर अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो, आंतरिक रूप से चमत्कार उत्पन्न हो, वह क्या होता है? अर्थालंकार होता है। हम पहले शब्दालंकार की बात करेंगे, अर्थालंकार को फिर जानेंगे। शब्दालंकार में हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को जानेंगे। अनुप्रास अलंकार को जानने से पहले हमें अनुप्रास शब्द को परिभाषित करना है। अनुप्रास शब्द को परिभाषित कैसे करें? अनुगत है। अनु का मतलब क्या है? अनु का मतलब है यहाँ पर अनुगत है। प्रह अर्थात प्रकृष्ट, आस है अर्थात न्यास है। अर्थात अनुगत है अर्थात रसाध्यानुगत है कि रस आदि भाव के अनुगत होने पर, रस आदि भाव के अनुगत होने पर प्रकृष्ट रूप से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, रस आदि भाव के अनुगत होने पर प्रकृष्ट रूप से जो चमत्कार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब अनुप्रास अलंकार को भी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। यहाँ मैंने जो इम्पोर्टेंट थी आपकी परीक्षा की दृष्टि से वह दो ही लिखी हैं, एक तो आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में जो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दी है वह है अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य यत्। अर्थात अनुप्रास क्या है? स्वरों की वैषम्य अपि विषमता होने पर भी, यानी कि स्वरों के असमान होने पर भी शब्द साम्यम, शब्दों की समानता जहाँ पर होती है। शब्द, यहाँ पर शब्द का क्या अर्थ है? शब्द का अर्थ है यहाँ पर व्यंजन। शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? व्यंजन। व्यंजन वर्णों से, स्वरों से नहीं, व्यंजन से, कि व्यंजन वर्णों की समानता जहाँ पर होती है वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से देख लेते हैं। स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजन वर्णों की समानता होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसी प्रकार से आचार्य मम्मट ने अपने काव्य दृश्य में कहा है वर्ण साम्यम अनुप्रास है, अर्थात वर्णों की समानता अनुप्रास कहलाती है। अब यहाँ पर वर्णों की बात आई है। वर्ण क्या होता है? व्यंजन। वर्ण भी क्या होता है? व्यंजन। ठीक है, वर्णों का मतलब क्या है? व्यंजन। कि वर्णों की समानता अनुप्रास कहलाती है। अब आचार्य विश्वनाथ ने अपने तरीके से परिभाषित किया है, आचार्य मम्मट ने अपने तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन कहने का तात्पर्य दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों ने यही कहा है कि व्यंजन वर्णों की समानता होती है। स्वर चाहे असमान हो या समान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर शर्त यहाँ पर क्या रखी है? व्यंजन वर्णों की समानता होनी चाहिए। अब आगे देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार के दो भेद बताए गए हैं। छेक वृत्तिगतो द्विधा, अर्थात छेक वृत्तिगतो, छेक अर्थात छेकानुप्रास, वृत्तिगतो वृत्ति अर्थात वृत्त्यानुप्रास, द्विधा यानी कि दो प्रकार के। ठीक है, छेक वृत्तिगतो द्विधा, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब छेक का मतलब क्या होता है? विद्वान। ठीक है, छेक का मतलब अगर कई परीक्षा में यह पूछा जा चुका है, छेक का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विद्वान। ठीक है, विद्वान। ठीक है, वृत्ति का अर्थ होता है निश्चित वर्णों में रस आदि का व्यापार होना। ठीक है, निश्चित वर्ण होंगे और वहाँ पर रस आदि भाव होंगे।
ठीक है। आज तो हम केवल छेकानुप्रास पढ़ेंगे, वृत्तानुप्रास हम बाद में पढ़ेंगे। तो वृत्ति को, क्योंकि उसमें वृत्ति को जानना अति आवश्यक है। वृत्ति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से किसने अपने तरीके से परिभाषित किया वृत्ति को, तो इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है वृत्तानुप्रास में। आज हम केवल छेकानुप्रास जानेंगे, ठीक है। तो छेक का अर्थ है यहाँ पर विद्वान। अब छेकानुप्रास की परिभाषा यहाँ पर दी है, सो अनेकस्य सकृत पूर्व है, अर्थात सो स अर्थात छेक, छेकानुप्रास के बारे में कहा है, वह अर्थात छेकानुप्रास, अनेकस्य अनेक वर्णों की, ठीक है। सकृत, सकृत अर्थात एक बार आवृत्ति होना, ठीक है। सकृत अर्थात एक बार आवृत्ति होना, वह क्या कहलाता है, पूर्व कहलाता है। पूर्व अर्थात पहला, पहला क्या है, छेकानुप्रास है, ठीक है। तो सो अनेकस्य सकृत पूर्व है, अर्थात वह छेकानुप्रास अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होना छेकानुप्रास कहलाता है, ठीक है। अब छेकानुप्रास का उदाहरण यहाँ पर दिया, जिसके माध्यम से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि छेकानुप्रास किस प्रकार से है। इसको हम जान लेते हैं। ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपु शशि दद्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। इसका हम एक बार अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि अर्थ जानना ये भी हमारी नॉलेज में होना चाहिए कि ततः अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपु शशि, कि अरुण, अरुण क्या होता है, कौन होता है अरुण, सूर्य का सारथी। परिस्पंद, परिस्पंद अर्थात विचरण कर रहे हुए, विचरण कर रहे हुए यानी कि घूमते हुए, संचरण कर रहे हुए, ठीक है। सूर्य का सारथी अरुण संचरण करते हुए आ रहा है। सूर्य का सारथी अरुण संचरण करते हुए आ रहा है। शशि वपुः मंदीकृत, कि जिस समय वह सूर्य का सारथी अरुण संचरण करते हुए आ रहा है, उस समय शशि अर्थात चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा का, वपु अर्थात शरीर, चंद्रमा का शरीर मंदीकृत अर्थात मैला पड़ जाता है, मैला पड़ जाता है यानी कि धुंधला हो जाता है। यानी कि इनका मतलब क्या है कहने का, कि जब सूर्य का सारथी यानी कि सूर्य जब निकलता है तो उस समय चंद्रमा धूमिल हो जाता है, यानी कि चंद्रमा हमें कम दिखाई देने लग जाता है। तो वही बात उन्होंने कही है कि सूर्य का सारथी अरुण जब संचरण करते हुए आ रहा है, उस समय चंद्रमा जो है, चंद्रमा का शरीर जो है वह क्या हो जाता है, मंद यानी कि धूमिल हो जाता है, मैला हो जाता है। इन्होंने यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझाया है कि दद्रे अर्थात धारण किए हुए काम परीक्षा कामिनी गण पांडुताम, अर्थात काम वासना में लिप्त यानी कि काम वासना से थकी हुई, काम परीक्षा कामिनी, काम वासना से थकी हुई, जिस प्रकार से काम वासना से थकी हुई कामिनी के गाल पांडुताम, पांडुताम को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात पीले पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा का शरीर भी क्या हो जाता है, मैला पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमें हमारा मेन मकसद क्या, छेकानुप्रास को फाइंड आउट करना है। छेकानुप्रास इसमें किस प्रकार से है, जैसे यहाँ पर है न द, यहाँ पर हुई है आवृत्ति, हुई है वर्णों की, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई है और एक बार हुई है, एक बार न और द, न और द, एक एक बार हुई है दोनों की वर्णों की आवृत्ति। इसी प्रकार से न ड, न ड, न ड, न ड, यहाँ पर भी एक एक बार वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, छेकानुप्रास है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने छेकानुप्रास को जाना, आज अनुप्रास के बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।